क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, देख के हंसी भी आ रही होगी, अरे सर इतना हल्का सा क्वेश्चन है, ये कैसे बोर्ड में आ गया और कैसे ये तो हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम बच्चों को कठिनाई होगी सोल्व करने में। दिखाता हूँ कैसे। हमें क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। ठीक है, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे निकालते हैं हम। ये कब निकालते हैं, जब हमें जीरोज दिए हुए हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो मोटे तौर पे इसको नाम दे देता हूँ कि ये तो मेरा पूरा अल्फा है और ये पूरा मेरा बीटा है। तो अब क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखो करता हूँ मैं कैसे, ध्यान से देखना। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा कितना है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। अब देखो ध्यान रखना कैसे करेंगे इसको, बच्चों को पता नहीं होता क्या कैसे करना है क्या नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऊपर जैसे भी लिखे हो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जैसे उनको सीधा सीधा लिख दो। तो मतलब कैसे देखो, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपोन में पूरे के क्या लिख देंगे 5। आया समझ में यहाँ तक। तो देखो इस 5 से ये 5 कट गया, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 अपॉन 5। ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब उसी तरीके से अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा क्या होगा, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बच्चों से ये नहीं होता इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई होके 25, इस पूरे को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस 5 की 5 से, मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से। अब यहाँ पे कई बच्चों को फार्मूला भी दिख रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो लेकिन वो स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम में। तो हमें कैसे करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह जो कभी गलती ना आए। पहले इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 या 9, बीच में कैसा साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अलग पेन से लिख देता हूँ 4 बार, चारों अलग अलग पेन से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब -3 माइनस है और 3 की रूट 5 से, मतलब माइनस का 3 रूट 5। ये हो गया पहला काम हमारा। अब दूसरा देखो, मतलब इसकी एक बार इससे करी और इसी की एक बार इससे करी। अब अगला क्या है, ये देखो, ये प्लस का 5, इस प्लस 5 की इस रूट से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 रूट 5। क्लियर है यहाँ तक। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 1/25, और यहाँ से देखो 3 3 या 9, और रूट 5 मिलके 5, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 में से 5 गए, 4/√5। क्लियर है यहाँ तक। ये आ गया मेरा प्रोडक्ट और वो आ गया सम। अब उसको यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आया है 6/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आया 4/, ये। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, देखो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 25, मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। अब यहाँ पे 25 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 25 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो 25x स्क्वायर माइनस 5 की टेबल में 25 कितनी बारी में आएगा 5 टाइम में, तो उस 5 से इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 6 या 30x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ये 25 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो अल्टीमेट मेरी इक्वेशन क्या आ गई 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा तरीका है, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे गलती होती है आपसे कैलकुलेशन सोल्व करने में, इसलिए क्वेश्चन को उठाया मैंने। मैक्सिमम बच्चे ताकि समझ पाए, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मेरे ख्याल से अब इस तरीके से करोगे तो लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि रूट वाला देख के क्वेश्चन घबरा जाते हैं बच्चे। तो अच्छे से देखना, एक एक
पॉइंट समझना, जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में आए हुए हैं, तो उनको जाके देखना और अपनी तैयारी अच्छी करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।